अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल वाइल्ड रोस्टर्स। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आज मैं अयाम समानी की वो डिटेल बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं सुन रखी हो। मुकम्मल, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मुकम्मल ऑपरेशन। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये इस वीडियो में जो आप अयाम समानी देख रहे हैं ये ज़ुबैर साहब के पास हैं और ये फास्ट सेल हैं। उनका नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होगा। आप उनको कॉल कर सकते हैं, मामला तय कर सकते हैं। मामला आप दोस्तों के अपने हैं, लेन देन के मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आए, आके चेक करके फिर ले जाना चाहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है जी। बाकी चीज़ आपके सामने होगी, क्वालिटी आपके सामने होगी, लेकिन पूरी डिटेल देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, अगर सुनेंगे तो। ठीक है जी। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है जी। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक बहन है, बिनते हवा के नाम से उनका चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुटीक से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वापस वीडियो की तरफ आता हूँ। तो दोस्तों, अयाम समानी जो ब्रीड है इंडोनेशिया की, ये तो आपको पता ही है, सबको ही पता है कि इंडोनेशिया की ब्रीड है। ये भी हर किसी को पता है कि ये तकरीबन 20 से 30 अंडे देती है। उसके बाद ये 3 से 6 महीने तक भी छुट्टी जा सकती है। ठीक है जी। अमूमन 20 से 30 अंडे देने के बाद 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी ये छुट्टी चली जाती है। ज़हन में रखिएगा, ये जो यूट्यूबर आपको पट्टी पढ़ाते हैं वो वाला खाता इसमें नहीं है कि जी 15-20 अंडे देती है हफ्ते के और साल के इतने हो जाते हैं, वो वाला खाता बिल्कुल नहीं। हमारे चैनल पे आपको पता है कि मेरे जितने भी चैनल हैं, हमने कभी इस तरह की स्टोरियाँ नहीं सुनाई। हम वो बताते हैं जो हकायक होते हैं, और ये वो हकायक हैं जो आप भी बड़ा आसानी से सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये एक रेयर ब्रीड है। ये कीमती क्यों है इतनी? ये एक रेयर ब्रीड है, बहुत ही नायाब ब्रीड है। ये बहुत कम है। इवन जिस इलाके की है इंडोनेशिया की, वहां भी ये बहुत कम पाई जाती है। उसकी वजह यही है कि ये 20 से 30 अंडे देने के बाद 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बाज़ वक़्त 6 महीने के लिए पेक्यां नूं चली जाती है। बंदे तो गुस्से होके, तू खा खसमा दा सिर चलनी है, मैं पेक्यां नूं, अंडे ही नहीं देती। हाँ जी, ये बात वैसे मैंने अज़राहे मजाक कही है। मुर्गी को अंडे देने के लिए उसके शौहर मुर्गे की ज़रूरत नहीं होती। मुर्गी अपने शौहर मुर्गे के बगैर अंडा दे सकती है, बल्कि दुनिया की हर मुर्गी मुर्गे के बगैर अंडा देती है, चाहे वो असील हो, देसी हो, फार्मी हो, जो भी हो। मुर्गे की ज़रूरत सिर्फ फर्टिलिटी के लिए पड़ती है। इसलिए अगर आपने घर में मुर्गियां अंडे खाने के लिए रखी हुई हैं तो आपको मुर्गा रखने की ज़रूरत नहीं। मुर्गा खाम खा परेशान करेगा आपको। लेकिन जो हमारा असल मकसद है, वापस उसी की तरफ आते हैं। ठीक है जी। तो ये शौहर से इजाज़त लेके छुट्टी चली जाती है 20-30 अंडों के बाद। फिर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद फिर दोबारा अंडे शुरू करेगी। तो इस तरह करके ये मैक्सिमम साल का 80 अंडा, 50 अंडा इस तरह देती है। या बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि 40 अंडा दे दे। ठीक है जी। 35 अंडे भी दे सकती है साल के। ठीक है जी। तो अगर आप घर में अंडा खाने के लिए मुर्गी चाहते हैं तो ये मुर्गी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसे लोगों के लिए है जो शौक रखते हों, जो एक स्पेशल चीज़ खाना चाहते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। क्योंकि इसका गोश्त काला होता है, बिल्कुल भी। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि गोश्त भी काला, टांगें भी काली, कलगी भी काली, आंखें भी काली, ज़ुबान भी काली, हर चीज़ ही काली। तो ये अपने आप में ज़ाहिर है कि कशिश वाली बात है। फिर इसका जो गोश्त है, अयाम समानी के गोश्त का जायका तकरीबन आम हर जैसे दूसरी मुर्गियों के गोश्त का जायका होता है, तकरीबन उसी तरह इसका जायका। लेकिन बाज़ लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं, इसका जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ है,
दूसरी मुर्गियों के गोश्त से। अब बात किसकी सही है, ये वीर मेरे मैनू कोई नहीं पता, ना ही मैं कदे खाधी, ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, इवन विकीपीडिया पे मौजूद है कि अमूमन लोग कहते हैं कि इसका जायका आम मुर्गी के गोश्त के जायके की तरह है, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई नहीं, इसका जायका थोड़ा सा टेस्ट में मुख्तलिफ है, इस मुर्गी का गोश्त टेस्ट में मुख्तलिफ है दूसरी मुर्गियों से, ठीक है जी। अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई ये कितना अरसा तक जिंदा रहती है, ये भी तो हो सकता है ना कि साल भी ना कटे, तो ऐसी बात नहीं है। 6 से 8 साल तक ये जिंदा रहती है मुर्गी, लंबी जिंदगी जीती है। देसी मुर्गी है बेसिकली, एक ये कोई फार्मी शार्मी है उस तरह की नहीं है, ये एक देसी मुर्गी है। 6 से 8, जैसे हमारी असील है या हमारी पुरानी देसी है, तकरीबन 6 से 8 साल तक ये जिंदगी गुजारती है, ठीक है जी, और मुआशरे में अपना हिस्सा डालती है। बेसिकली जंगलों की ब्रीड है, लेकिन क्योंकि इसको इंसान पसंद आ गए, इंसानों के साथ रहने लग गई। फ्रेंडली ब्रीड है, फ्रेंडली भी इसी वजह से कि इंसानों को इसने समझा, इंसान इसको पसंद आए, इंसानों की कुछ आदतें इसको अच्छी लगी, इसने सोचा कि क्यों ना ये 2 लत्तां वाला जानवर लगता तो ठीक ही है, लत्तां साडियां भी 2 ही ने, कोई रह के देख ही लेने ना। तो इसने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया। तो जब इंसानों के साथ रहना इसने शुरू किया, तो क्योंकि इसके नेचर में फ्रेंडली रहना था, तो ये इंसानों के साथ फ्रेंडली रही। लेकिन बाद वक्त जब इसने देखा कि इंसान में आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, छोटी छोटी बात पे फड्डा फसाद कर लेते हैं, कभी सियासत को लेकर, कभी फिरका वारियत को लेकर, कभी क्या वजह, तो थोड़ा बहुत इसमें वो गुस्सा भी आया। लेकिन बेसिकली इसके नेचर में फ्रेंडली है, ये नेचरली ये फ्रेंडली ब्रीड है, ठीक है जी। अगर आप इसके सामने अपने रवैयों को ठीक रखेंगे, जैसा कि मैं बारहा अर्ज करता रहता हूं, तो इसका रवैया आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ बिल्कुल दोस्ताना रहेगा, ठीक है जी। बड़ी मोहब्बत करने वाली, बड़ी फ्रेंडली ब्रीड, हालांकि जंगल की ब्रीड है। अगर आप सर्च करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक जंगली ब्रीड है, लेकिन फ्रेंडली ब्रीड है। वजह यही है कि जब भी किसी दूसरी जिन्स से या मखलूक से हम कुर्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारा मिलना जुलना हो जाए, तो हमें दोस्ताना रवैये इख्तियार करने पड़ते हैं। ये मुर्गी के जहन में अल्लाह ने ये चीज़ डाल दी। हमें यही लगता है कि इनको अक्ल शऊर नहीं होता, लेकिन यकीन कीजिए कि ये भी अक्ल शऊर रखते हैं जानवर। इसीलिए तो उसने अपना जो मूड है वो फ्रेंडली रखा। उसको पता था मैंने इंसानों के साथ रहना, दोस्ती करनी, ठीक है जी। तो ये ब्रीड बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है कि जो इसको यानी पे कर सकते हो, जिनके पास पैसा हो। ज़ाहिर है इसका चूज़ा ही महंगा है, तो मुर्गी की तो फिर क्या ही बात है। ये जहन में रखिएगा कि ये जो जुबैर साहब के पास है, ये यूरोपियन ब्रीड है। ये वो है जो ग्रे टंग वाली होती है। इसमें भी 2 तरह की आ गई हुई है। एक तो वो है कि जो प्योर इंडोनेशियन ब्रीड है, वो तो ब्लैक टंग में ही होगी। और एक बात और जहन में रखिएगा कि अंडा इसका वाइट ही होता है, चाहे यूरोपियन हो चाहे इंडोनेशियन हो। अंडा इसका ब्लैक बिल्कुल नहीं होता। जो यूट्यूब पे आप थंबनेल्स देखते हैं ना ब्लैक अंडे वाले, वो सिर्फ वो वैसे ही वो चक्कर दिए होते हैं उसने, वो झूठ बोलते हैं। अंडा इसका हमेशा वाइट कलर में होता है, इसका ब्लैक कलर में भी नहीं होता, ब्राउन कलर में भी नहीं होता। छोटा अंडा देती है और वाइट कलर का अंडा देती है। तकरीबन 2 किलो से ऊपर तक का मुर्गा हो जाता है, तकरीबन 1.5 किलो की मुर्गी हो जाती है, ठीक है जी। गाड़ियों की लैम्बोर्गिनी, बहुत ही कीमती ब्रीड, बहुत ही नायाब ब्रीड, बहुत ही मोहब्बत करने वाली ब्रीड। जो एक और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खूबी है बहुत अच्छी खूबी है। एक तो मैंने आपको बता दी कि लंबी ज़िंदगी जीती है, यानी काफ़ी लंबी ज़िंदगी, 6 से 8 साल तक जीती। जो एक इसकी ख़ास एक खूबी है
وہ بالکل ہماری پرانی دیسی طرح کی ہے. یعنی یہ مرغی کم سے کم بھی سال میں 2 بار کڑک ضرور بیٹھتی ہے اور بڑی زبردست مدر ہے. بہت اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کی کیئر کرتی ہے، ان کو پالتی ہے، ان کو بڑا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک خوبی ہے اس میں. تو دوستو، اگر آپ مرغیوں کی لیمبرگینی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بریڈ آپ کے لیے ہے. آپ زبیر صاحب کو کال کر سکتے ہیں. لیکن ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل وائلڈ روسٹرز کو سبسکرائب ضرور کر لیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے آپ دوست احباب کی ویڈیوز ہمارے پاس آتی جائیں گی، ہم ان بریڈز کو اچھے طریقے سے آپ کو انٹروڈیوس بھی کرائیں گے. آپ کی چیز بھی سیل ہوتی جائے گی، ہمارا چینل بھی چلتا جائے گا. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بڑے بڑے حکمرانوں تک پہنچنے سے پہلے آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے جی. یہ تبھی ممکن ہو سکے گا اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن پریس کر لیں گے.